गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संगीता में समाधि की स्थिति में पहुंचने वाले हैं और अभी हम लोग समाधि पढ़ने वाले हैं। कई लोगों की समाधि लगने वाली है क्योंकि फाइनल आंसर की आ गया हुआ। समाधि इन द सेंस की वो चित्त शांत वाला, वो समाधि नहीं, मृत्यु वाली समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ योग में समाधि अलग ही होता है, जीवित समाधि होती है, चित्त स्थिर होता है। तो समाधि में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो कैसे प्राप्त होता है ये बताया गया है, फिर योग्यता बताई गई है, फिर समाधि क्या होता है ये बताया गया है, फिर कहा गया तब स्थिति कैसी हो जाती है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और इससे जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो समाधि जितने बताए, समाधि के प्रकार इसमें बताए गए हैं, उसका सीक्वेंस पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो पहले देखिए समाधि कैसे प्राप्त होती है, तो इसमें होता है लिखा गया कैसे प्राप्त होती है। समाधि ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, बहुत भाग्य से ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत भाग्य से, गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से समाधि की प्राप्ति है। तो गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु की कृपा, गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति करेंगे तो गुरु की कृपा होगी तो समाधि प्राप्त होना है। फिर योग्यता क्या होना चाहिए, नवीन ज्ञान का बोध करने का आपके अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने गुरु की महिमा का आपको बोध होना चाहिए। गुरु को आप पहचान नहीं पा रहे, गुरु को ईश्वर नहीं मान रहे, गुरु के लिए आपके अंदर कोई वो नहीं है, क्यूरियसिटी नहीं है। गुरु है मतलब गुरु भगवान है, भगवान मिल जाए तो कैसे पागल हो जाए, उसे गुरु के लिए पागलपन चाहिए, श्रद्धा चाहिए। आत्म तत्व का बोध हो तो ऐसे योगी की साधना जल्द सफल होने वाली। तीन बातें, नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध, आत्म तत्व का बोध, तब साधना जल्दी सफल होगी। समाधि क्या है, तो घेरन ऋषि कहते हैं चंड कपाली से, जब ये मन इस घट रूपी शरीर से अलग होकर आत्मा के साथ एक हो जाता है, मन जो है शरीर से जुड़ा हुआ, भी शरीर से मन हटेगा और आत्मा के साथ एक हो जाता है, तब वो समाधि है। और प्रत्याहार में हम लोगों ने पढ़ा था ना, मन को विषयों से हटा करके आत्मा के वश में करना है, उसी का देखिए अपर स्टेज समाधि हो गया। तब योगी जीवन की सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। अभी हम लोग कितनी दशाओं में हैं कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, हमें देखना है फाइनल आंसर की क्या है, जल्दी से रिजल्ट तो नहीं आ गया इस बीच में। तो क्या है, मन हमारा विषयों में लगा हुआ है, उसको खींचिए, आत्मा के वश में कीजिए, समाधि में चले जाइए। समाधि में चले गए तो स्थिति कैसी होगी, मान लीजिए समाधि में चले गए तो नेहा जी कहेंगे मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ भी नहीं है, कहेंगे ना, मैं दुख युक्त नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप में हूँ, मैं नित्य और मुक्त स्वभाव में हूँ। ये स्थिति हो जाएगी अगर हम लोग समाधि में प्राप्त हो जाए तो। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, वो तो हमने एक साथ देख लिया, तो उसी को कहा गया नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध, आत्म तत्व का बोध। मंत्र के साथ है, इसको आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया हुआ है, ये यहाँ से देख लीजिए। सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिश्चतुर्विधा पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विद्या षड्विद्यो अयंग राज योग प्रत्येकम अवधार्य। अब ये 6 के 6 समाधि की चर्चा आई हुई, यानी कि हट घेरन संहिता में कितनी समाधि की चर्चा है, 6 समाधि की चर्चा है। और ये सीक्वेंस में पूछा जाता है 6 प्रकार की समाधि। तो पहला कौन सा है, सांभवी से जो होता है, फिर उसके बाद भ्रामरी, फिर खेचरी से, फिर योनि मुद्रा से, सांभवी से नीचे दिया गया ध्यान, ध्यान योग समाधि, सांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि, भ्रामरी से कहा गया नाद योग समाधि, खेचरी से कहा गया है रसानंद योग समाधि, योनि मुद्रा से लय योग समाधि। ये 4 हो गए। स्थूल ध्यान से भक्ति योग समाधि, और मनोमूर्छा से कहा गया है कि राजयोग की समाधि, मनोमूर्छा राजयोग की समाधि। ये 6 चीजें हो गई। अब यही सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो सबसे पहले सांभवी पर हम लोग आएंगे, इसको अब इस टेबल में देखते हैं। सबसे पहले सांभवी पर आएंगे। सांभवी अब कैसे जोड़ेंगे, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, तो कुछ अपने हिसाब से जोड़िए। जैसे हम लोगों ने देखा था सूक्ष्म ध्यान में, जो सबसे उत्तम ध्यान है वो कौन सा ध्यान है, पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योति ध्यान, तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में बात आई हुई है सांभवी मुद्रा की, और उस दौरान सांभवी मुद्रा करके अगर आपने उस ध्यान को सिद्ध कर लिया तो समाधि लग जाएगी आपको। सांभवी की बात पहले आई हो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगा आपका समाधि का। फिर यहाँ भ्रामरी की बात आई हुई है, दूसरे में भ्राम, सांभवी के बाद भ्रामरी का आया हुआ है, सांभवी के बाद भ्रामरी का आया हुआ है। इससे नाद योग, यानी भ्रामरी से नाद सुनाई देता है,
खेचरी की बात आई हुई है, खेचरी से क्या होता है, खेचरी लेंगे रस की प्राप्ति होगी, तो रसानंद योग हो गया। फिर योनि मुद्रा कहा गया, योनि मुद्रा से लय योग की समाधि होगी। फिर कहा गया स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान से भक्ति योग की समाधि होती है। और मूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा। अब अगर ऐसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे भक्ति योग तो बाद में आ रहा है, शांभवी वाला तो पहले आ रहा है, सीक्वेंसिंग कुछ बैठ नहीं रहा है। तो ठीक है, यहाँ सीक्वेंसिंग एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस दिमाग ये लगाना है कि सीक्वेंस घेरन ऋषि ने मंत्र में क्या कहा हुआ है, बस ये एग्जाम के लिए इतना महत्व होगा। बाकी आप जो समाधि लगाना है गुरु के हिसाब से लगाते रहे। तो यहाँ ये सीक्वेंस कई बार बात होती फिर भूल जाते, क्यों आप में से कोई है जिन्होंने इनका बनाया हुआ निमोनिक? नीतू जी निमोनिक बनाया हुआ है, इनके पास है निमोनिक इसका? जैसे शांभवी मुद्रा है तो शाम के बाद में भय आ रहा तो वहीं से हम भ्रामरी मुद्रा को लेंगे। भ्रामरी र पर खत्म हो रहा तो वैसे खेचरी मुद्रा ले सकते हैं। और फिर ई की मात्रा आ रही है तो वहीं से योनि मुद्रा कर देंगे, और लास्ट में ऊ आ रहा है तो स्थूल और मूर्छा को हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ये भी बढ़िया है, स्थूल और मूर्छा बढ़िया, ये भी बढ़िया है, अच्छा बताया इन्होंने। सांभवी में भा आ रहा है तो भ्रामरी हो गया, भ्रामरी में री आ रहा है तो खेचड़ी आ गया, खेचड़ी में फिर री आया तो योनि आ गया, योनि के बाद जो है ऊ वाला ले लेंगे, स्थूल और मूर्छा। ठीक है, मैं तो ये नया जोड़ने में लगा हुआ था, या कोई और जोड़ रहे हो तो बताइए। धन रल भम, धन रल भम भी मैंने जोड़ा, लेकिन ये याद करना था। आइए, मूर्छित होंगे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मूर्छित होंगे, असंभ भी सबसे पहला होगा, लेकिन बीच का भी तो 4 याद रखना पड़ेगा। आइए, अब ध्यान योग समाधि के बारे में कहा गया है, सांभवी मुद्रा लगा करके आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करें, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को वहां लगा दें। यहाँ होगा ध्यान योग समाधि होगा, इससे सांभवी से। और इसी में फिर कहा गया ख के मध्य में आत्मा को ले जाएं, ख मतलब आकाश के मध्य में आत्मा को, और आत्मा में आकाश को ले जाएं, दोनों को मिला दें, दोनों को समरस कर दे। बिंदु रूप आत्मा को देख लेने पर योगी को कोई कष्ट नहीं होता है, बिंदु रूप है आत्मा कहा गया है, जब उसको हम लोग देख लेते हैं उस तत्व को तो कोई कष्ट नहीं होता है, मनुष्य आनंद एवं समाधिस्थ हो जाता है। ख को आकाश ही कहा है सभी लोगों ने, और यानी ब्रह्म, आकाश मतलब ब्रह्म है, शून्य, शून्य में ही ब्रह्म है। नाद योग समाधि के बारे में कहा गया, नाद योग किससे होगा, तो भ्रामरी से होगा। और हमने कहा था भ्रामरी वहां आधी अधूरी जानकारी दी गई, यहाँ भ्रामरी कंप्लीट कहा गया है। अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेचयेद वायु भृंगनादम ततो भवेत, अंतस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनो नयेत, समाधिर्जायते तत्र च आनंदः सो अहम नित्यतः। अब कहा गया है कि मंद मंद वायु लेकर के भ्रामरी कुंभक करेंगे। जो देखिए, अगर आप वहां भ्रामरी देखेंगे जो हम लोगों ने कुंभक पढ़ा हुआ था, वहां इतनी विधि बताई नहीं गई, वहां नहीं बताई गई, आधा अधूरा सा लग रहा है, उसको यहाँ से जोड़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मंद मंद वायु लेकर के, यानी कि पूरक करेंगे धीरे धीरे, फिर कुंभक करेंगे, फिर मंद मंद भृंग नाद करते हुए वायु का रेचन करेंगे। वायु का रेचन कैसे करेंगे, भृंग की, भ्रमरे की आवाज में करेंगे। फिर उसी की वजह से अंदर जो है उस भ्रमरी नाद को सुनेंगे और वहीं पर मन को लगाने की कोशिश करेंगे। जो भ्रमरी नाद होगी उसी में मन को लगाना है, तो यही नाद योग समाधि की प्राप्ति होगी अभ्यास करने से। और जब समाधि होगा तो सोहम की अनुभूति होती है, सोहम, सोहम बाजा बाजा, तो सोहम की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद आदि विधि यहाँ पर है, देख लिया। फिर रसानंद है तीसरे में, पहला क्या था, पहला कौन सा था, सांभवी वाला। शांभवी मुद्रा, फिर कौन सा आया, भ्रामरी वाला, भ्रामरी, भ्रामरी। ठीक है, बहुत बढ़िया राज। उसके बाद तीसरा आ रहा है कौन सा, खेचरी। भ्रामरी खेचरी, के बाद खेचरी से कौन सा हुआ, रसानंद योग समाधि, क्योंकि रसानंद योग, बहुत सुंदर। खेचरी मुद्रा साधनात रसना ऊर्ध्वगता यदा, तदा समाधि सिद्धि साधित्वा साधारण क्रियाम। खेचरी मुद्रा में जिह्वा ऊपर की ओर ले जाते हैं, रसना को ऊपर करते हैं, तब क्या होता है, साधारण क्रियाओं के बिना ही आपको खेचरी की समाधि लग जाती है, खेचरी की सिद्धि हो जाती है। तो रसानंद समाधि इसको कहा, रस की प्राप्ति होती है, रसानंद समाधि किसको, जिह्वा को रस की प्राप्ति। उसके बाद क्या हुआ, खेचरी, तो लय योग समाधि कहा गया है। खेचरी के बाद लय योग ही होगा ना, खेचरी, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा हुआ, लय योग से योनि मुद्रा की। ठीक है,
योनि मुद्राम समासाद्य स्वयं शक्ति मयो भवेत सुश्रृंग रसे नैव विहरेत परमात्मनि। यानी लय योग से योनि मुद्रा की समाधि हो रही है खिचड़ी के बाद। योनि मुद्रा की स्थिति में जब हम आते हैं तो खुद जो है शक्ति स्वरूप हो जाए। योनि मुद्रा के दौरान कहा भी गया है, वहां पर बात आई भी है कि खुद को ही माने कि हम ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है या हम शिव स्वरूप हैं, ऐसी चर्चा आई हुई है। तो कहा गया है कि खुद शक्ति स्वरूप हो जाए और प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा में विहरेत परमात्मा में विहार करेंगे। यानी मन और कहीं जाए नहीं, उस परमात्मा में ही मन विहार कर रहा है, रस उसी में लग रहा है परमात्मा। ये हो गया लय योग समाधि। अब हम लोग आते हैं योनि मुद्रा के लिए लय योग समाधि। हाँ, फिर इसका फल बताया जा रहा है। आनंदमय संभुत्वा ऐक्यम ब्रह्मणि संभवेत अहम ब्रह्मेति चाद्वैत च अद्वैत समाधिस्तेन जायते। आनंद की अनुभूति होती है, ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति होकर संभुत्वा ऐक्यम ब्रह्मणि संभवेत, ब्रह्म के साथ एक हो जाने की जो भावना करनी है। और अहम ब्रह्मेति, मैं एक ब्रह्म हूँ, अद्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत की भावना जो है करनी, यानी कि हम एक ही हैं, ब्रह्म हम ही है, अलग दो अलग कुछ भी नहीं है। यही फिर समाधि हो जाएगी। योनि मुद्रा से ये समाधि कहा गया है, लय योग समाधि। फिर आते हैं हम लोग पांचवें पर भक्ति योग। और छठे पर क्या आएगा भक्ति योग के अलावे? छठा कौन सा होगा? मूर्छा वाला। मूर्छा को राजयोग की सब लोग ना, हम लोग याद ही कर लेंगे, हैंड रेज कर लेंगे, सब लोग एक एक बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। और जो एक आदमी बोलेंगे तो दूसरा माइक बंद करके पीछे से बोलते हैं, सबको याद हो जाएगा। स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम चिंतियेत भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम। अपने हृदय में इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान करना। स्वकीय हृदय, जैसे ही इस हृदय में इष्ट देव हुआ, इसीलिए कहा जाता है ये स्थूल भक्ति की बात हो रही है, स्थूल ध्यान की बात हो रही है। परम आह्लाद पूर्वक, एकदम आह्लादित होना, एकदम व्याकुल हो जाना, व्याकुल होकर के पूर्ण भक्ति के साथ उन्हीं परमात्मा का, उन्हीं इष्ट देव का, ध्यायत इष्ट देव के स्वरूप में डूब जाएंगे तो भक्ति योग समाधि हो गई। ये हो गया स्थूल ध्यान से। फिर क्या होगा उस दौरान, और क्या भावना होती है जो ऐसी समाधि में जाते हैं? आनंद अश्रु पुल के न दशा भाव प्रजायते समाधि संभवेत तेन संभवेच मनो उन्मनी। आनंद के आंसू बहते हैं, जब उनके दर्शन होते हैं ना तो खुशी के आंसू बहने लगते हैं और रम जाता है साधक, भक्ति योग वाला साधक एकदम दशा भाव हो जाता है। ऐसा कि उसको पता ही नहीं चलता है कि हमारी पगड़ी कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, कि क्या कहाँ है, वो उसी में रमा हुआ है, बिल्कुल रमा हुआ है। आनंद के आंसू बह रहे होते हैं उनके, खो गए होते हैं वो। ये स्थिति कहा गया समाधि की है। और मनोउन्मनी की स्थिति में पहुंच जाते नहीं। यहाँ मनोउन्मनित, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मनोउन्मनी समाधि घेरन संहिता में किस समाधि के दौरान कहा गया है? ये एक नोट कर लीजिए, किस समाधि के दौरान मनोन्मनी की बात आई है? ये पूछा जा सकता, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो किसमें आया ये वाला? भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि। ठीक है, इसको नोट कर दो। खैर इसमें तो इसमें डाल दिया, उसमें नहीं, हमने पीडीएफ तो भेज दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अलग से उस पीडीएफ को पढ़िए। अब मनोमूर्छा अंतिम छठी समाधि में आते हैं। मनोमूर्छा समासाध्या मन आत्मनि योजियेत परमात्मनः समायोगात समाधि समवाप्नुयात्। मनोमूर्छा से, जब मनोमूर्छा कुंभक हम करते हैं तब कहा गया मन को आत्मा से संयुक्त करना। मनोमूर्छा मतलब वहां मूर्छित नहीं होना होता है कि ऐसे गला दबा दिया मूर्छित हो गया, नहीं। मन मूर्छित हुआ तो मन कहाँ चला गया? प्रत्याहार में कहा गया था मन को आत्मा के वश में करे। यहाँ उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मनोमूर्छा कुंभक करते हैं, मन को आत्मा से संयुक्त कर दीजिए। मन को जब आत्मा से संयुक्त करेंगे तो परमात्मा में ही वो लीन हो जाएगा। आत्मा में मिला तो परमात्मा में मिल गया, परमात्मा में मन संयुक्त हो गया तो समाधि की स्थिति हो गई। वही राजयोग उसी के लिए इस्तेमाल आया हुआ है। फिर यहाँ पर कहा गया है, लास्ट में हम लोग पहुंचते हैं, चंड कपाली से कहते हैं घेरन ऋषि, हमने मुक्ति को देने वाली समाधि के बारे में तुमको बता दिया है। आत्मा और मन की एकता ही राजयोग है, यानी आत्मा और मन की एकता ही राजयोग है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा और मन की एकता राजयोग।
इंपॉर्टेंट है। यही उन्मनी सहजावस्था नामों से भी जाना जाता है। अब उन्मनी का इस्तेमाल तो आया हुआ था ऊपर, वैसे बात एक ही, लेकिन वहां मनोन्मनी आया था, यहाँ उन्मनी आया हुआ है। मनोन्मनी आया था, बस शब्द को पकड़ना, बात तो एक ही है। और यहाँ आया हुआ है उन्मनी, दो अलग शब्द है, हालांकि ये पर्यायवाची ही है दोनों, इसके समाधि के ही पर्यायवाची हैं दोनों, मनोन्मनी और उन्मनी। शब्द भले ही अलग है, एक जगह मनोन्मनी आया हुआ है और राजयोग के दौरान उन्मनी और सहजा अवस्था आया हुआ है, ये ध्यान रखें। ये भी एक और चीजें गुड हो गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए लास्ट में आकर के हठयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट में आकर के ऐसा लगता है कि हठयोग का भी संबंध जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान शिव से सिर्फ विष्णु भगवान से नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या कहा गया, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, पर्वत के शिखर पे भी विष्णु है, अग्नि में भी विष्णु है, हर तरफ विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत, पूरा जगत ही विष्णुमय है। ऐसा आभास होने लगता है साधक को कि हर तरफ विष्णु भगवान के उनको दर्शन होने लगते हैं। सब में भगवान का ही रूप दिखता है, लेकिन उनको लगता है सब भगवान से निकले। भगवान भी किनके, तो विष्णु शब्द लिया गया है, जबकि शैव और वैष्णव परंपरा होती है। तो इसका मतलब है योग वालों के लिए, योग वाले परंपरा में नहीं बटते, वो सबको एक ही मानते हैं, उनके लिए विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, सब एक, ब्रह्म एक है। तो अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीजें क्या होगी, आत्मा मन की एकता राजयोग है, उन्मनी सहजावस्था, उन्मनी सहजावस्था कहा गया है। ऊपर मनोन्मनी आया हुआ था, जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के शिखर में विष्णु, ज्वाला माला में विष्णु, सब जगह संपूर्ण जगत उस साधक को जिनको समाधि मिल गई, सब जगह विष्णु भगवान के ही दर्शन होते हैं। अब यहाँ से सवाल हमने लिखा हुआ आ सकता है, हठयोग के किस ग्रंथ में जल थल पर्वत अग्नि संपूर्ण संसार को विष्णु में बताया गया है, तो आपका हो गया घेरन संहिता। फिर कहते हैं घेरन ऋषि, भूमि पर विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु, चाहे वो वृक्ष हो, झाड़ी हो, लता हो, अधिक फैलने वाली हो, मोटी लता हो, तृण हो, तृण मतलब छोटा सा जो तिनका होता है, समुद्र हो विशाल, नदी हो, पर्वत समूह, सबको है, सब ब्रह्म स्वरूप ही समझे, सबको आत्मा के अंदर ही देखे। यहाँ आत्मा के अंदर देखने का तात्पर्य हो गया सबको ब्रह्म के अंदर देखना, कि ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है, सब आत्मा ही है, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, सब आत्मा है। ऐसा नहीं खरपतवार आत्मा नहीं, वो भी उनके अंदर ही है, तो आत्मा से अलग नहीं हो सकता। आत्मा से अलग होंगे तो आत्मा खंडित माना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, दोष होगा। वो शरीर में स्थित जो चैतन्य तत्व हमारे आपके अंदर है, आत्मा है, वो अद्वैत परम नित्य है, वो शाश्वत है। वो आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर से भिन्न चैतन्य है, शरीर से भिन्न जरूर है, ऐसा समझकर इस शरीर से बस राग रहित होकर के भौतिक पदार्थों को त्याग दें। लेकिन सब कुछ आत्मा ही है, शरीर भी आत्मा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि लास्ट में तो उत्पत्ति तो इसकी भी आत्मा से ही हुई, यानी ब्रह्म से ही हुई, ये भी ध्यान रखें। सभी प्रकार के संकल्प से जब हम रहित हो जाते हैं, डिजायरलेस हो जाते हैं, तो यही समाधि होती है। फिर क्या होता है, अपने शरीर से भी मोह खत्म हो जाता है, डिजायरलेस हो गए तो मोह खत्म सब चीज से हो गया। पुत्र पुत्री बंधु बांधवों से, धन आदि से, सबसे मोह खत्म हो जाता है। नफरत नहीं होती, नफरत की स्थिति नहीं होती, ममता रहित हो जाता है। सब एक समान हो गया तो सबसे ममता रहित हो गया, फिर सब एक समान हो गया। अभी क्या होता है कि हमारे बेटे प्रिय है, दूसरे के बेटे के प्रति कोई भाव ऐसा नहीं आता है, जनरली नहीं आता। ठीक है, दूसरे के पुत्र है, ठीक है, अच्छा बच्चा, अच्छा भाव है, बढ़िया। अपने पुत्र से अलग आता, दूसरे के पुत्र से अलग आता, लेकिन तब सम स्थिति में आ जाता है। यही बात यहाँ पर घेरन ऋषि कहते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान शिव के द्वारा जो विधि बताई गई है समाधि की, अमृत स्वरूप है, मुक्ति देने वाला है। इसको मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया। अब देखिए साफ साफ कह रहे हैं ना, मैंने संक्षेप में बताया हुआ है। अब डिटेल बताएंगे तो कितना होगा सोच लीजिए। संक्षेप में बताया हुआ, इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभ परः यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले। जब इसको आपने साध लिया तो ये दुर्लभ है समाधि, तो फिर आपका भूमि मंडल पर पुनर्जन्म नहीं होगा। जब आपने इसका ज्ञान कर लिया, इसको साध लिया और समाधि में चले गए, तो भूमि मंडल में फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक दो चीजें देखिए,
कंप्लीट होने के बाद तो समाधि वाले में देख ही लिया, क्या याद करना था वो भी आपको पता ही है, सीक्वेंस में याद करना है, किस अभ्यास से कौन से समाधि की प्राप्ति होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए एक चीज संशय होने वाला है जो हमने लिखा हुआ है नीचे, प्राणायाम के दौरान बीज मंत्र अ ओ म किस अभ्यास में कहा गया है, बताइए तो किस अभ्यास में कहा गया, प्राणायाम के दौरान कहा गया, किस अभ्यास में कहा गया? इसीलिए तो हमने कहा कंफ्यूजन होते होगा ना, कंफ्यूज सारे लोग। ये जो है अ ओ म ये सगर्भ सहित प्राणायाम के दौरान आया हुआ है, और ये जो बीज मंत्र है ना लवर यह वाला, ये 3 स्टेप्स में था, ये किस में आया हुआ है? सर ये सर पंचधारणा के अंदर आया है। सगर्भ में बीज मंत्र है, समन्वय प्राणायाम में विदर्भ में अरोमा है। पहला है जो प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो बीज मंत्र वहाँ एक जगह तो अ उ म बस आ रहा है, जिसमें कि ब्रह्मा, हरि और शिव की बात आई हुई है। जी एक सर। एक जगह पर आया हुआ है लवर यह वाला, 5 बीज मंत्र है 3 स्टेप्स में, हाँ तो कौन में है? एक नारी शोधन में है और एक जो है कुंभक के दौरान कहा गया है। इसको जो है जानना जो है किस में कौन सा है, और इसमें हुआ ना पहले में यम है, फिर उसके बाद कहा गया है रम है, फिर उसके बाद कहा गया है हम है, लम लम, ये है। तीसरे वाले में ये तीनों है एक साथ, अब पहले वाले में दोनों को अकेले छोड़ दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। सेव कर लेते फटाक से, कैसे कैसे गायब हो गया। अब ये देखिए एक और चीज यहाँ पर है जो बहुत सारे लोग पहले जानते होंगे, देख लेते हैं हम लोग। बात तो एक ही आया हुआ है, एक जगह सुराज्य कहा गया, एक जगह सुराष्ट्र, एक जगह सुदेशे कहा गया, शुरुआत वाले शब्द है। ये देखिए सुराज्य, सुराष्ट्र और सुदेशे किस ग्रंथ का कौन सा है, बताइए तो जरा। पहला हट पर सुराज्य दीपिका वाला, सर, पहला पहला हट हट पर दीपिका, दीपिका का है सर, और दूसरा हट रत्नावली। रत्नावली का, और ये ठीक है। तो अब क्या है, मैं इसलिए इसको लेकर आया, कई बार हो सकता है ना ये मंत्र अगर दे देना सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रव्य किस हट ग्रंथ से संबंधित है, नीचे 4 हट ग्रंथ अगर दे दिया तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कंपेयर करना जरूरी था, सब थोड़ा थोड़ा करके चेंज दे दिया गया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। कर ले एक ऑनलाइन टेस्ट फटाफट, छोटा सा, बहुत मजा आएगा, आनंददायक वाला है, समाधि में पहुंच जाएंगे सारे लोग। 4-5 लोगों का आ भी गया हुआ रिस्पॉन्स, 8 लोगों का आया। आसान था ना, मैंने कहा ना फटाफट फटाफट हो जाएगा। कविता जी का सबसे पहले आया हुआ है, 18 में 16 सही है, 2 गलत हो गया है,